एक दिन की बात, ये सन 1939 की बात है। तो लेखन कार्य संपन्न हो चुका था। पूज्य बाबा अपने कक्ष में थे। बाबा के प्रिय प्रीतम ठाकुर जी चित्रपट के रूप में, स्वरूप के रूप में सामने प्रतिष्ठित हैं। बाबा एकटक उनको देखा करते थे। ये बाबा की साधना का एक अंग था। प्रतिदिन काफ़ी देर तक त्राटक करते थे। एक प्रकार से त्राटक तो नहीं कहेंगे, वो तो एक योग उपासना अलग होती है, बल्कि त्राटक की तरह ही ऐसा बार बार दर्शन एकटक किया करते थे। आज भी अपनी नित्य साधना के अनुसार एकटक ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे। अचानक देखा ठाकुर जी के होठ कुछ हिलने लगे। लगता है ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और उसी समय चित्रपट सजीव हो उठा। वो जो फोटो थी, चित्र था बाबा के उपास्य ठाकुर जी का, वो एकदम सजीव हो उठा और धीरे धीरे एकदम चित्रपट बोलने लगा। माने प्रकट हो गए ठाकुर जी। और प्रकट होके भगवान श्री कृष्ण पूज्य बाबा से बोले कि गीता तत्व वेचनी हो गई संपन्न, पूरी लिख डाली। तो बाबा ने कहा कार्य आपकी कृपा से संपन्न हो गया और इसका समाज में बहुत उद्धार होगा, लोगों का भला होगा। और पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोंदका जी की ये इच्छा थी कि अधिक से अधिक लोग गीता से लाभ उठाएं। तो इसलिए ये 3 साल तक सेवा में हम रहे और ये संपन्न हो गया आज। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ते स्विधास्यति भक्ति मयि प्राम कृत्वा मामे वैश्यत संशय। इस श्लोक में जो यह इमं परमं गुह्यम शब्द आया है, तो इसका अर्थ क्या है? गीता तत्व वेचने में इसका अर्थ क्या किया है? तो भगवान की ये बात सुनकर के पूज्य बाबा ने कहा कि समस्त आचार्यों का जो विचार था वही गीता तत्व वेचने में लिया गया और सभी आचार्यों ने इसका यही अर्थ लगाया है इमं परमं गुह्यम का, कि ये जो संपूर्ण गीता शास्त्र है, इसका जो आपके भक्तों में प्रचार प्रसार करेगा, वो आपकी प्राप्ति करेगा, वही आपका प्रिय कृत्यम होगा। न च तस्मान मनुष्यसु, मनुष्य जाति में कोई और दूसरा आपका प्रिय कृत्यम नहीं होगा, प्रिय कार्य करने वाला नहीं होगा। कश्चिन में प्रिय कृत्यम, आपका इससे बढ़कर के प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं जो गीता का प्रचार करेगा। ये अर्थ सभी आचार्यों ने लिया और हमारी मंडली ने भी वही अर्थ उसमें किया है, यह इमं परमं गुह्यम का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह इमं परमं गुह्यम का अर्थ लिखा है गीता तत्व वेचनी में, संपूर्ण गीता शास्त्र। लेकिन इसका एक अर्थ और भी है, यह इमं परमं गुह्यम। वो अर्थ है मनमना भव मद्भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु और सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम प्रजा। ये है परमं गुह्यम, ये इसका अर्थ है। संपूर्ण गीता शास्त्र न हो करके एक ये भी अर्थ है। और ये वचन जो मेरा है कि मनमना भव मद्भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु, इस श्लोक को कहने से पहले एक श्लोक आया है, उससे मैंने कहा परमम सर्वगुह्यमम, समस्त गोपनीयों से भी गोपनीय है। भूयः शृणु, फिर सुन मेरे वचन को। तो ये मैंने भूयः शब्द क्यों कहा? क्योंकि यही पंक्ति मनमना भव मद्भक्तो मध्यम जी माम नमस्कुरु, ये पंक्ति मैं पहले भी कह चुका हूँ 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में, अंतिम श्लोक में। वहाँ भी ये पंक्ति आई है, यह मनमना भव मद्भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु। तू मेरे मन वाला हो, मेरे मन वाला, अपने मन से नहीं, मेरे मन से चल। मनमना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति कर, मेरा भक्त बन। मध्यजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन कर, मुझको नमस्कार कर, अर्थात मेरी शरणागत।
तो ये है वो परम गुह्यम शब्द। इसलिए मैंने जब दोबारा बोला तो ये कहा कि भूयः शृणु, अर्थात दोबारा फिर सुन। इसका भूयः शृणु का अर्थ ये हुआ ना, दोबारा सुन। इसका मतलब मैं गीता में एक बार पहले बोल चुका हूँ, उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। तो दोबारा कौन सी पंक्ति आई है गीता में? एक ही पंक्ति है जो 2 बार गीता में आई है, वह है मनमना भव मद्भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु। तो यह इमं परमम गुह्यम का अर्थ हुआ मनमना भव मद्भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु, और दूसरा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो समस्त धर्म को त्याग करके मेरी शरण, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। यह है इसका अर्थ। तो बाबा ने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके एकमात्र आपकी शरणापन्न हुआ जाए, यही आपका परम वचन है। पूर्ण शरणागति, कंप्लीट सरेंडर, सबसे मन हटाकर, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, सबसे मन हटा करके एकमात्र आपका आश्रय ग्रहण किया जाए। यही है आपका परम वचन, सर्वगुह्यतम उपदेश। भगवान ने कहा बिल्कुल तुम ठीक समझे। तो काफ़ी 3 साल तक हम गीता का अर्थ करते रहे, तो आपने बात पहले क्यों नहीं बताई? भगवान ने कहा इसलिए नहीं पहले बताई कि तुम्हारे माध्यम से ये गीता तत्व विवेचनी लिखी जानी थी। तुम ना होते तो इस प्रकार से नहीं लिखी जा सकती थी, इसलिए मैंने अर्थ अब तुमको बताया है। एक बार तो पलम दिया कि आपने अब बताया, पहले क्यों नहीं बताया? 3 साल तक हम रहे ऐसे। भगवान ने कहा नहीं, इसलिए नहीं बताया कि तुमसे गीता लिखवानी थी, अर्थ लिखवाने थे। जो अर्थ किए तुम लोगों ने सब सही है, समाज के लिए बहुत लाभदायक है, समाज का मार्ग प्रशस्त करेंगे, सब ठीक है। लेकिन यह इमं परमम गुह्यम, मेरा सबसे गोपनीय जो उपदेश है वो यही है, वह है मनमना भव मद्भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए, एक नया अर्थ। तो बाबा को उस समय लगा, ठाकुर जी तो कह कर अंतर ध्यान हो गए, बाबा को लगा कि अब सब छोड़ करके एकमात्र इनकी शरण हुआ जाए, सबसे मन हटाकर, सब कर्तव्य छोड़ करके, सब जिम्मेदारियां छोड़ करके, सब से अलग हो करके एकमात्र इनका हो।